अगर आप भी आईसीआर 2025 के मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर 2025 का डू और डाई मॉपअप राउंड। इसका चॉइस फिलिंग कैसे करना है और इसकी काउंसलिंग है वो कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस जानने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, ये काउंसलिंग आप लोगों के लिए डू और डाई, ठीक है, कि अब आपको सीट मिलनी ही चाहिए। और सीटें आप लोगों को पता है, एग्रीकल्चर के अंदर बात करूं तो 376 सीट वैकेंट है, हॉर्टी के अंदर 157 सीट, बीएफएससी के अंदर 62 सीट, फॉरेस्ट्री के अंदर 63 हो गया, कम्युनिटी साइंस के अंदर आपका 82 है, फूड न्यूट्रिशन डाइटिक्स के अंदर 25 सीट है, सेरिकल्चर के अंदर 10 सीट है, नेचुरल फार्मिंग के अंदर 2 है, एबीएम के अंदर 5 है, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग में 88 है, डेयरी टेक के अंदर 50 है, फूड टेक के अंदर 79 है और बायोटेक के अंदर 29। टोटल 1028 सीट वैकेंट है, जो बहुत बड़े नंबर होते हैं। सिलेक्शन मतलब हर 6ठी सीट पे एक सीट वैकेंट है। सिलेक्शन आसानी से होगा, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एग्री कैपिटल का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, आपके रैंक के बेसिस पे बेहतरीन चॉइस प्रेफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पे व्हाट्सएप मैसेज करके मेंटरशिप को ज्वाइन कर लेना। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चॉइस प्रेफरेंस आप लोगों को फिल कैसे करना है। एप्लीकेशन जो आपको नंबर और पासवर्ड डाल के अपना डैशबोर्ड ओपन करके आप लोगों को ये सब चीजें दिखेगी। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो चॉइस फिलिंग फिल करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो बच्चे, सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारी आपकी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को अपलोड करने हैं, कुछ नहीं सारे करने हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, जो भी कैंडिडेट है इनके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड है। ये जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ आपको लिखा है नो फाइल चूज, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट डालना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है आपकी आती है साइज को लेके। तो लैपटॉप से या फिर कहीं से भी आप कर रहे हो तो साइज के लिए आपको बता देता हूं, आप गूगल पे क्रोम पे सर्च कर लेना साइज इंक्रीज जेपीजे, ठीक है। और सबसे पहली रेजर वाली ये साइड है, ठीक है, इसको ओपन करोगे ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको एक इमेज सेलेक्ट करनी है। इमेज सेलेक्ट करके यहाँ पे एक साइज है, तो यहाँ सबकी आप 200 केबी कर सकते हो, 100 से 500 केबी का बीच है। तो ऐसे करके आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड करके वो फाइल आप अपलोड करोगे तो आपका फाइल साइज की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा, वरना लिखा आ जाएगा साइज मतलब जो मिसमैच वगैरह, नॉट फाउंड वगैरह ऐसा लिखा आ जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे ही डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाते हैं तो इसको सेलेक्ट करके लोग डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये क्लिक करके अब हम चलते हैं आगे। आपका अगला है चॉइस प्रेफरेंस कैसे फिल करते हैं उस स्टेप में। चलिए स्टार्ट करते हैं चॉइस प्रेफरेंस वाला सेक्शन। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करोगे और उसको लॉक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, अगर आप प्रेस चॉइस प्रेफरेंस भर रहे हो या पहले पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप लोगों को 500 रुपए पे करना है, उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने 500 रुपए पहले पे कर दिया है तो आप लोगों को सीधा कुछ नहीं करना है, फिल मॉडिफाई चॉइस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो ही पहले वाली प्रोसेस है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, बीएससी एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे उन्हीं यूनिवर्सिटीज का नाम आएगा, उन्हीं यूनिवर्सिटीज का नाम आएगा जहां पे आप एलिजिबल है। जैसे मैंने यहाँ पे आरआई झारखंड भर दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने ऐड न्यू चॉइस पे क्लिक किया है, यहाँ पे मैंने बीएससी एग्रीकल्चर को फिर सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं कोई और कोर्स मतलब कोई और यूनिवर्सिटी भर देता हूँ, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें सीट वैकेंट है वो सारी आप डाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना मेरे कैटेगरी की इस कॉलेज के अंदर सीट वैकेंट नहीं है, क्या मैं फिल करूं या नहीं करूं। जनरल की सीट सब कॉलेज में वैकेंट है ना, तो सारी की सारी कॉलेजें आप लोगों को फिल करनी है जिसके अंदर एक भी सीट वैकेंट है, ठीक है। कोई भी, मैं ये ऊपर नीचे आप कर सकते हो, मैं अभी के लिए ऐसे रैंडमली कोई कॉलेज डाल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में आप कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का कोर्स डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। ऐसे करके आप लोगों को अच्छे से सारा अच्छे से करके चॉइस प्रेफरेंस है वो फिल कर देना है, ठीक है। अब किसी को ऊपर नीचे करना है, जैसे इस कॉलेज को आपको ऊपर करना है, ठीक है। आपने ये सेलेक्ट किया और ये आपने अप कर दिया, ये सबसे ऊपर आपको जिन फिर ऊपर करना है तो आपने इस पे अप कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो आप लोगों का ये चॉइस प्रेफरेंस है वो फिल हो जाएगा और ये करने के बाद आप सेव चॉइस कर लो।
जैसे ही आप सेव चॉइस करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपने 3 कॉलेज भरी। आपको लग रहा है आपको कुछ अलग और कॉलेजें डालनी है तो आप इस पे क्लिक करो और इसमें ऐड न्यू चॉइस पे जाके और कॉलेजें फिल करो। ऐसे करके आपको सारे कॉलेज फिल करने हैं। और प्लीज आप लोगों को फिर बता देता हूं, फाइनल मौका है, इसमें वो सारे कॉलेज डालना, वो सारे कोर्स डालना जिसमें आप लोगों को जाना है। फालतू की कॉलेज जिसमें आपको जाना ही नहीं है, फालतू का कोर्स जिसमें आपको जाना ही नहीं है, तो वो मत डालना, क्योंकि अब जो ये सीटें खराब हो जाएगी, हो सकता है कुछ कॉलेजों की किसी के काम ना आए। जिस कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होंगे तो हो सकता है वो कॉलेज लेवल का काउंसलिंग भी हो जाए, लेकिन कोई भी अभी तक गारंटी नहीं है किस कॉलेज की कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। हो सकता है कि कॉलेजों के अंदर एक एक दो सीट खाली रहे, सारी मिला के 50 सीट खाली रह जाए एक ही कॉलेज में, तो वो कॉलेज तो करवाएगी नहीं, लेकिन 50 बच्चों का फ्यूचर तो खराब हो जाएगा ना। आप लोगों को बस मेरा इतना ही कहना है, जिस कॉलेज में जिस कोर्स में आप लोगों को नहीं जाना है या फिर आप लोग वहां पे एलिजिबल नहीं है तो प्लीज फिल मत करना, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि ये नॉर्मल चीज किसी बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए, अपनी रैंक को देखते हुए, जिस कॉलेज के अंदर जिस कोर्स के अंदर आपको जाना है वो सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से फिल करना है। आई बात समझ में? किसी भी बच्चे को यहाँ पे गलत कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये सारी चॉइस प्रेफरेंस आप फिल करोगे, यहाँ पे सेव करने के बाद में आप प्रिंट ले लोगे। ठीक है, अब जैसे ही अभी चॉइस प्रेफरेंस मतलब प्रिंट आउट पे क्लिक करोगे तो आपको प्रेफरेंस प्रिंट है वो अनलॉक्ड दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप शेड्यूल चेक करोगे तो शेड्यूल में क्या लिखा है, 16 तारीख तक आप रात को 11:50 तक चॉइस प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। उसके बाद में ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे करके आपको अपना प्रेफरेंस सीट तैयार करना है। प्रेफरेंस सीट तैयार करने में कोई दिक्कत आ रही है तो एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पे मैसेज करके मेंटरशिप के साथ में एनरोल कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है, काउंसलिंग कैसे करना है, क्या करना है, सब चीजें समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा वैकेंट है, अच्छे से काउंसलिंग करोगे तो डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी VHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।